Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today we are discussing our assignment 9 और assignment 9 में हमारे मेनली जो क्वेश्चंस थे वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से स्टार्टिंग में रिलेटेड थे। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं अभी। तो सेक्शन बी में आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेक्शन बी में हमें कहा गया है कि अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और प्रूव समथिंग। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूँ B1 में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है -r। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो आपका गामा कितना निकल करके आया। तो अगर गामा आपके पास आ चुका है तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही हमने कहा था ना कि अगर रूट हमारे पास निकल करके आ जाए तो अगला काम क्या होता है, आप उससे इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए। तो सेटिस्फाई कराने पे आपके पास आर क्यू बनेगा प्लस क्या बनेगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो आप आर को कॉमन ले लो, बचा आपके पास आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यही आपको प्रूफ करने को कहा भी गया था। ठीक है, फिर B2 की बात करें तो B2 आपने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा -1 का होल क्यूब डिवीजन में क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। तो इसके लिए अलग से फिर से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। B3 की बात करते हैं। B3 में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, B3 में हमारे पास कहा गया है वन रूट बीइंग डबल ऑफ अनदर, हेंस फाइंड वैल्यूज ऑफ लेम्डा। ठीक है, तो आपके पास जो B3 वाले क्वेश्चंस हैं इसमें आप देखिए एक रूट दूसरे का डबल है। ठीक है, और फाइंड करना है हमें वैल्यूज ऑफ लेम्डा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अब देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, 24x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 63x प्लस लेम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, और इसी तरीके से दूसरा भी है हाफ द सम ऑफ अदर टू। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट 2 अल्फा है। ठीक है, यही बोला गया है ना, वन रूट बीइंग डबल ऑफ अनदर, और तीसरा रूट मान लिया मैंने कुछ बीटा ही मान लेता हूँ। ठीक है, गामा मत जाने की जरूरत नहीं है, बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, आपके पास क्या क्या थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आप क्या क्या स्टेट कर सकते हो। आप स्टेट कर सकते हो सम ऑफ रूट्स 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, 7/12। ठीक है, क्या करते हो आप, एक स्टेप नीचे जाते हो। ठीक है, -14 डिवीजन में 24 और आगे क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा। तो सम ऑफ रूट्स आपके पास इतना आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन हमें ये तो पता है ना पेयर वाइज। तो पेयर वाइज अगर हम निकालेंगे तो क्या पेयर्स बनेंगे, एक बनेगा अल्फा इंटू 2 अल्फा, एक बनेगा अल्फा इंटू बीटा और एक बनेगा 2 अल्फा इंटू बीटा, और इसका कितना आएगा 63 डिवीजन में 24। तो यहां से आपके पास क्या बना, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना, 21/8। ठीक है, अब इसको आप सभी को अल्फा में ही कन्वर्ट कर लो, बीटा की क्या जरूरत है, दो इक्वेशंस है हमारे पास, है ना, दो अननोन्स है। तो आप यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल सकते हो। आपके पास अल्फा बीटा निकल करके आ गया, तो आपको क्या चाहिए था, लेम्डा। लेम्डा ही पूछा भी गया है या नहीं पूछा गया, लेम्डा पूछा गया। तो लेम्डा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब हुआ माइनस लेम्डा बाई 24, ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और वो प्रोडक्ट कितने के बराबर आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा के बराबर। अगर आपको अल्फा और बीटा पता चल चुके हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से, तो आपको लेम्डा की वैल्यू निकल आएगी। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। यहां पे क्या कहा गया, 18x क्यूब प्लस 81x स्क्वायर और साथ में लेम्डा x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। और इसके लिए कहा जा रहा है कि एक रूट जो है हाफ द सम ऑफ अदर टू, एक रूट बाकी दो के, सॉरी वन रूट बीइंग हाफ। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, सम ऑफ अदर टू, बीटा प्लस गामा, ऐसा कुछ कहा गया है। ठीक है, एक रूट बाकी दो के सम का आधा है। ठीक, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो सारे रिजल्ट्स लिख लीजिए कि भाई इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका -81/18 विच इज इक्वल टू -9/2। ठीक, अल्फा प्लस अल्फा को आप रख दीजिए हाफ बीटा प्लस गामा, और प्लस साथ में आपका कितना है बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, -9/2।
तो बीटा प्लस गामा इंटू कितना आया 3/2 इज इक्वल टू -9/2 और बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहां से निकल करके आपके पास आ जा रही है कितनी -3 के बराबर। अगर बीटा प्लस गामा -3 है तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया आपका -3/2। ये बात ठीक है। और जैसे ही हमारे पास कोई रूट आता है अगला काम हम क्या करते हैं, हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो जैसे आपने सेटिस्फाई कराया आपके पास लेमडा की वैल्यू निकल करके यहां से सीधी आ जाएगी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं B4 इक्वेशन की। B4 में आसान सा क्वेश्चन है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके लिए अलग से मुझे कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। तो B5 की बात कर लीजिए। B5 में भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है इनफैक्ट। ठीक है, वैल्यूज हो सकता है डिफरेंट हो। ठीक है, तो आप B5 का क्वेश्चन नोट से भी रेफर कर सकते हो अगर किसी को दिक्कत आई है तो। B6 की बात करिए। B6 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि 4x³ प्लस 20x² माइनस 23x और प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके दो रूट्स इक्वल है, 2 ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल। तो अल्फा अल्फा बीटा मान लिया इसके रूट से। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है इन रूट्स को ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, 23 वगैरह अच्छा नंबर तो होता नहीं है। ठीक है, तो कुछ अच्छा काम करते हैं हम, 20/4 है ना, सम ऑफ रूट्स यूज कर लें। 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -20/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज कर लें, अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -6/4। यहां से आप अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का डिस्कशन रहा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं 1 पार्ट 2 सेक्शन बी। 1 पार्ट 2 सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं अपन। B1 क्वेश्चन में देखिए आप क्या कहा गया, इफ टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इसका मतलब क्या होता है, कई बार अब तक यूज हो चुका है कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, फिर 0 के बराबर रहा होगा। कह सकते हैं इफ टू रूट, सॉरी दो रूट्स जिनकी बात की जा रही है, एक अल्फा रहा होगा, दूसरा माइनस अल्फा रहा होगा और तीसरा कुछ मान लिया मैंने बीटा रहा होगा। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे B1 में x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या है आपके पास, एक अल्फा है, एक माइनस अल्फा है और तीसरा क्या है, बीटा है। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि सम ऑफ रूट्स अगर मैं निकालूं तो सम ऑफ रूट यहां से कितना निकल करके आ रहा है, बीटा, और यहां से कितना निकल करके आ रहा है, p। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक रूट आपका निकल आया ना कि बीटा क्या था आपका, p के बराबर था, और रूट निकल आया तो अगला काम सेटिस्फाई करा दो। p³ माइनस p³ कैंसिल आउट, बचे क्या, qp माइनस r इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास निकल करके आ गया कि pq की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट B2 की बात करते हैं हम। B2 में अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो फंस जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको अगर मान लीजिए, इसको अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। क्या है यहाँ पे, x³ माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा गामा है। अगर आप एक ऐसी इक्वेशन बना लीजिए जिसके रूट्स 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा और 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लेना, रिवाइज कर लेना। 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा और गामा, 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये हो अगर, तो अगर मैं एक इक्वेशन बना लूं तो इक्वेशन अगर बन जाएगी तो मुझे दिख जाएगा कि भाई सम ऑफ रूट्स क्या है। आपको बात समझ में आ रही है। मैंने कहा कि ये पूरी कैलकुलेशन मत करो, बल्कि एक ऐसी इक्वेशन बना लो जिसके रूट्स ये हो। ठीक है, और फिर हमें क्या पूछा गया, एक तरीके से रूट्स का सम पूछा गया है। तो आप देखिए क्या करेंगे आप, इज इक्वल टू x, आप हमने क्या कहा, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिनके रूट्स ये हों। ठीक है, तो क्या करते हैं सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में, नई चीज को इक्वल टू x करते हैं और यहां से आपके पास आ गया 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू x माइनस x अल्फा। अल्फा के टर्म्स आप एक साइड कीजिए, 1 प्लस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका x माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू हो गई x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है। तो बन क्या जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या रहे होंगे, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा। ठीक है, यही रहा होगा ना रूट्स। ठीक है, इसी तरीके से बीटा में, इसी तरीके से गामा में। आपको क्या चाहिए, इनका सम चाहिए, मतलब आपको इफेक्टिवली इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स चाहिए। इस इक्वेशन का नहीं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। क्या बनेगा, x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है,
यही 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा एंड 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा है। आपको क्या करना है, आपको इसके सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो सम ऑफ रूट्स हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आगे भी काम में आएंगे। फिर B3 की बात कर लेते हैं। B3 क्वेश्चन, अब इस तरीके का क्वेश्चन आपने क्वाड्रेटिक के लिए कहे तो किया भी है, बस ये क्यूबिक में पूछ दिया गया। यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर मैं x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c और d को मैं इसी साइड लेता आया माइनस d, इसके रूट्स की बात करूं, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट्स हैं तो आप कैसे लिखेंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ 1, तो यहाँ पे भी 1 करना पड़ेगा। यहां से आप क्या कह सकते हो, इस d को आप इस साइड भेज दो, तो आपके पास क्या बनेगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा प्लस d। ये वैल्यू किसके बराबर होगी फिर, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। क्वाड्रेटिक के लिए ही काम कर रखे हो तुम, अल्फा बीटा और a b तक ही वहां पे लिमिटेड था। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारे पास एक टर्म बढ़ गई, क्यों, क्योंकि क्यूबिक है। तो अब क्या बोलेंगे आप कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हुए, इस इक्वेशन के रूट्स हो गए a, b और c। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन B4। तो B4 क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की जहां तक बात है तो इसको आप निकालने के लिए यूज कर सकते थे B4 में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा होता है। आपको ये चीज चाहिए, आपको ये पता है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो और आपको ये भी पता है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो आप सभी को अब यहां से निकाल लो। ठीक है, B5 की बात करते हैं। B5 में क्या कहा गया, रूट्स ऑफ two roots of equation are equal in magnitude but opposite in sign, then find the value। फिर से वही बात कि एक रूट अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है और तीसरा क्या है, बीटा है। तो सम ऑफ रूट कितना हो गया, V5 में सम ऑफ रूट हो गया आपका एक रूट अल्फा, एक रूट माइनस अल्फा, एक बीटा। तो सम ऑफ रूट हो गया आपका बीटा, और यहां से क्या दिख रहा है, वो सम ऑफ रूट दिख रहा है 2 के बराबर। रूट निकल आया तो सेटिस्फाई करेगा, यही काम करते हैं अपन। तो बीटा इक्वल टू 2 आ गया है, इस रूट को इक्वेशन में रख दो, हमारे पास 4a प्लस b की वैल्यू वहां से आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का डिस्कशन खत्म हुआ। नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। तो अब एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में हमने कौन से क्वेश्चंस लिए थे, 8 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे भी जाकर के अलग चैप्टर्स के साथ क्लब करके इससे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। तो इसके बारे में आप चिंता करना शुरू करिए, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8th में आपके पास दिया गया अल्फा बीटा रूट है हमारा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7 इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, an की बात करूं मैं तो a100 कितना है, a100 आपका बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर 100 माइनस बीटा रेज टू पावर 100। ठीक, और डिवीजन में क्या आएगा, सॉरी माइनस 2 टाइम्स अल्फा 98 भी यूज करना है, तो अल्फा 98 माइनस बीटा 98, और नीचे क्या आएगा आपका अल्फा 99 माइनस बीटा 99, यही बन जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करें, तो आप अल्फा 100 अल्फा 99 को एक साथ कर लो, क्यों, सॉरी अल्फा 98 को एक साथ कर लो। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्या चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए यहां से ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आपका कहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसे देखने में क्वेश्चन बहुत डरावना लग रहा है आपको 98 99। सबसे पहले तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझ में आना चाहिए कि आपको ये सब पावर ओवर जो है सब डराने के लिए दिया गया है। क्या करना चाहिए आपको, आप अगर इन दोनों को क्लब करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मेरे पास अल्फा स्क्वायर माइनस 2 था और यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ये चीज ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इन दोनों को क्लब किया, अल्फा 98 बचा क्या आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस 2, फिर ऐसे ही बीटा 98 आपने क्लब किया तो बचा आपके पास बीटा स्क्वायर माइनस 2। डिवीजन में क्या है आपका अल्फा 99 माइनस बीटा 99। ठीक, अब क्या करें, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे था ना, हमने इसीलिए तो किया था, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बनाया ही क्यों था, क्योंकि हम यहाँ से चाहते थे इस रिजल्ट को यूज करना। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को सब्स्टिट्यूट कर दो,
अल्फा स्क्वायर माइनस 2 कैन बी रिटन एज 6 टाइम्स अल्फा इंटू ये पूरा, तो 6 अल्फा इंटू 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7 ये आपका बन जाएगा, माइनस बीटा रेज टू पावर 98 के साथ आपका क्या आएगा 6 बीटा 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7 ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। बीटा स्क्वायर माइनस 2 और ये रहा आपका अल्फा स्क्वायर माइनस 2, कहां से आया, यहां से। डिवीजन में अल्फा 99 माइनस बीटा 99, अब देखो 99 ऊपर बन रहा है ना, 99 यहां पे भी 99, तो आपके पास बचा क्या, हमारे पास बचा 6 टाइम्स 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7, यही हमारा ओवरऑल सिंप्लीफाई होकर के इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। और हमें करना क्या था, हमें आंसर किस चीज का पूछा गया था, इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 30t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 42, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है माइनस t बाई 4a के बराबर होगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या कहा गया है, अल्फा बीटा गामा हमारे पास रूट्स हैं, ठीक है, किसी इक्वेशन के, और हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा प्लस डेल्टा स्क्वायर की। तो आइए 9th क्वेश्चन पे देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का आप होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आपको याद हो अगर तो हमने इसके आपको फॉर्मूला बताया था फंडामेंटल्स के टाइम पे, हमने बोल रखा था इंडिविजुअल स्क्वायर्स आएंगे, ठीक है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर आएगा, प्लस क्या आएगा 2 टाइम्स पेयर वाइज, और पेयर वाइज इसीलिए बोला गया था क्योंकि ये थियरी ऑफ इक्वेशन के लिए बड़ा काम का चीज है, ठीक है। तो अगर आप देखो आपको यही चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट यही है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, ये आप निकालने जाओगे, ये आपका कितना है, सम ऑफ रूट्स है आपका k के बराबर, तो ये हो गया आपका k स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पेयर वाइज प्रोडक्ट कितना है, पेयर वाइज प्रोडक्ट है आपका k, तो समेशन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई k स्क्वायर माइनस 2k, ठीक है। और हमें क्या करना था, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो फिर से वही बात, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है माइनस डी बाई 4a, इसका माइनस डी बाई 4a आप निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये वाला फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए, ये यूज होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, आर ईच वन मोर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अदर, ठीक है, तो हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी। तो अपन क्या करें, हमारे पास px क्यूब दिया हुआ था और यहाँ पे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, हर एक रूट के बारे में हमें कमेंट करना था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आप कह रहे हैं कि 3x क्यूब माइनस p x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 37 इक्वल टू 0 के रूट्स हैं आपके अल्फा बीटा गामा, और आप चाहते हैं कि आर ईच वन मोर देन द रूट्स ऑफ अदर इक्वेशन। तो हम क्या चाहते हैं, जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, उसके रूट्स हैं अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 और गामा माइनस 1, इसके रूट्स बड़े हैं ना। तो दूसरी इक्वेशन जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है, अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 और गामा माइनस 1, ठीक है। तो आप क्या करिए, ये इक्वेशन आपको दी गई है, आप निकाल लीजिए, P और Q से घबराने की जरूरत नहीं है कि P और Q हमें अननोन है। आप क्या करिए कि अगर जैसे आज आपने किया ना वो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा वाला क्वेश्चन, ठीक है, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, वो वाला क्वेश्चन किया आपने पार्ट 2 में, ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में। सेम वही चीज यहाँ पे भी है, आपको एक इक्वेशन दी गई जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, आप एक इक्वेशन बनाना शुरू कर दीजिए जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 और गामा माइनस 1 हो, और फिर हमसे क्या पूछा जाएगा, फिर जब आप एक बार वो इक्वेशन बना लेंगे तो आपके पास ये आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिखेगा, कुछ आपको एक्स का कोफिशिएंट दिखेगा, कुछ आपको कांस्टेंट टर्म दिखेगी, हमें उसका सम निकालना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा लीडिंग कोफिशिएंट आपको इस बार कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। जब हम ABC ये कंपेयर करने जाएंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को आपको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, आपको यूज करना है कि ये इक्वेशन थी, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1 है। आप क्या करेंगे, नई चीज को x मान लेंगे, यहां से अल्फा को रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस 1,
और अल्फा की क्या खासियत थी, इसको सेटिस्फाई करता था, तो सेटिस्फाई करवा दीजिए। 3 इंटू एक्स प्लस वन का होल क्यूब प्लस पी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस वन और -37 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आएगी। ठीक, अब ये जो इक्वेशन आपकी आई है इसमें आपको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा और आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 से डिवाइड करना है। क्यों 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें चाहिए क्या, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 चाहिए। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक बार 1 बन गया तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लीजिए, एक्स का देख लीजिए और सी का भी कोफिशिएंट देख लीजिए, मतलब कांस्टेंट टर्म भी देख लीजिए और वहां से आप a प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हैं। पी क्यू क्या है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पी क्यू तो अपीयर हो रहे हैं, लेकिन वो सभी जब आप a प्लस बी प्लस सी करने जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तभी आपका आंसर निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ इक्वेशंस have one common root and the second equation has 2 equal roots। ठीक, थोड़ी सी कंडीशन इस पे भी देखना कि ए बी सी पी जो है या फिर क्यू, ये सभी जो है नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमें कोई एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है कितनी आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 16th क्वेश्चन में आपका देखिए, अगर सेकंड की बात करूं मैं तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक, और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे एक और चीज दी हुई है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 7ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको कहा गया कि दो रूट्स क्या है, कॉमन है। ठीक, तो एक तो आपको दिख रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, 0 है, इस इक्वेशन का एक रूट 0 है। तो क्या 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या नहीं करेगा, क्योंकि अगर 0 इसको सेटिस्फाई करता, 0 कॉमन रूट होता वो, ठीक है, तो दिक्कत क्या होती कि b क्या हो जाता, 0 हो जाता, और b अगर 0 हो गया तो फिर वो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी कि a b c p q सब कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो 0 कैन नॉट बी दैट कॉमन रूट। तो कॉमन रूट कहां से आया होगा, इससे नहीं आया तो इसी से आया होगा। इसका मतलब हमें पता है कि x इक्वल टू 0 इज नॉट द कॉमन रूट। ठीक है, क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर 0 कॉमन रूट होगा तो मतलब 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो b कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कंडीशन में दे रखा है कि b इज नॉन जीरो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये कहना है कि ये वाले जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है, इसके दोनों रूट्स कैसे हैं, कॉमन है। इसका रूट अगर अल्फा बीटा आता है तो इसका भी रूट क्या आता है, अल्फा बीटा आता है, क्योंकि 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। तो अल्फा बीट मतलब इसके लिए अगर आप देखिए, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, हैव अ इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, सॉरी, हैव अ कॉमन रूट एंड द सेकंड इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो इसके जो दो रूट्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं आपस में, इसके जो दो रूट्स हैं वो कैसे हैं आपस में, इक्वल है। तो इसका मतलब कि वो इक्वल रूट्स, मतलब d इक्वल टू कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है, तो आप पहली इक्वेशन के लिए आप कह सकते हो ना, अब मैं एक बार को क्वेश्चन को रिफ्रेम कर रहा हूं, ये क्यूबिक वगैरह हटा करके, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के दोनों रूट्स इक्वल है। ठीक है, इक्वल रूट्स है, और कहा जा रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 7ax प्लस बी को वो रूट जो है सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन रूट है। ठीक, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो इक्वल रूट्स हैं, उन्हीं भाई इक्वल रूट्स में से एक रूट जो है, एक रूट कहो या फिर वही इक्वल रूट, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई कैसे करेगा, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा है कि इक्वल रूट्स, मान लीजिए इसका मैं लिख दिया मैंने अल्फा अल्फा, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूं। तो इक्वल रूट्स अल्फा और अल्फा है, और यहां पे क्या है रूट्स, यहां पे अल्फा एक रूट होगा और एक मान लो बीटा हो सकता है, ऐसा ही कहा गया है ना। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमसे ये कहा जा रहा है हैव वन कॉमन रूट एंड द सेकंड इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। ठीक, अच्छा, वो 2 इक्वल रूट्स 0 भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 0 हो गए तो इसका मतलब एक रूट तो यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे भी एक रूट 0 होना चाहिए, और अगर 0 होगा इसका रूट तो फिर क्यू कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यू भी कैसा है, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल रूट्स अल्फा और अल्फा जो है वो कैसे हैं, नॉन जीरो है, और इसके अलावा इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो आइए देखते हैं कि इसके इक्वल रूट्स क्या होंगे। इक्वल रूट्स में बोल सकता हूं क्या, p/2 के बराबर होगा। आप देखो, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू p, दैट मींस कि अल्फा इज इक्वल टू कितना, p/2।
ये p बाई टू की क्या खासियत होनी चाहिए, ये p बाई टू इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप लिख लो 3p स्क्वायर बाई 4 माइनस 7ab बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा फाइनल आंसर में कहूं मैं तो वहां पे q की बात की गई है, तो q को भी यूज करना पड़ेगा। तो अगर ये p बाई टू आ गया तो ये p बाई टू क्या है, इसको सेटिस्फाई करता है, तो सेटिस्फाई अगर करता है तो क्या बनेगा 3p स्क्वायर बाई 4 माइनस 7ab बाई 2 और प्लस b इज इक्वल टू 0। लेकिन क्वेश्चन हमें किसके टर्म्स में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है q के टर्म्स में, तो p को बदलना पड़ेगा हमें, p नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, q चाहिए। तो इसका मतलब आप देखो, देख सकते हो क्या यहाँ से कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, q के बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्या कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब p बाई टू और p बाई टू यही दोनों रूट्स हैं और उनका प्रोडक्ट क्या है q, तो p स्क्वायर की जगह हम क्या रख दें 4q, तो ये क्या बन जाएगा 3q बन जाएगा माइनस 7a, ठीक है, अंडर रूट q और डिवाइडेड बाई अंडर रूट q बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपके पास 3q प्लस b अपॉन a रूट q, ये चीज आपके निकल करके आ गई 7/2 के बराबर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में उलझा सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास कहा गया है कि x माइनस वाई और y माइनस 2x ये दो फैक्टर्स हैं एक्सप्रेशन के। तो जब फैक्टर्स दे दिए गए तो आप क्या करते हो, आप कहते हो रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। इसमें क्वाड्रेटिक की क्या बात है, x इक्वल टू वाई इसको सेटिस्फाई करेगा और x इक्वल टू 2y भी इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं। तो सॉरी दूसरा क्या था, y इक्वल टू एक्स बाई टू, मतलब आप ऐसे लिख लो, एक था y इक्वल टू एक्स रखने से काम बन जाएगा आपका और एक बार y इक्वल टू 2x रखने से। ठीक है, यही था। ठीक है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जो था कि हम अगर फैक्टर है तो हम क्या करें, y इक्वल टू एक्स अगर रख दें तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 के बराबर हो जानी चाहिए। तो अगर आप y इक्वल टू एक्स रखते हो सबसे पहले तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस लेमडा x क्यूब और यहां से आ जाएगा म्यू x क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको यहां से एक इक्वेशन मिल गई लेमडा और म्यू में, एक इक्वेशन आपको यहां से मिलनी चाहिए। तो y इक्वल टू 2x के करस्पॉन्डिंग लिखो, क्या बनेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2x प्लस लेमडा x 2x का होल स्क्वायर प्लस म्यू इंटू y मतलब 2x का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो आपको दूसरी इक्वेशन लेमडा म्यू में यहां से मिल गई, यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से हमारा असाइनमेंट 9 एंड होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे असाइनमेंट 10। थैंक यू ऑल।